नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर दक्षा जोशी हेलो गुजरात की ओर से आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज 23 मार्च का दिन है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन भारत माता के 3 क्रांतिकारी वीरों को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सज़ा दी थी, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते मरना स्वीकार कर लिया। उन वीर सपूतों की याद में आज का दिन शहीद दिन के रूप में मनाया जाता है। अगर इन वीर जवानों के बलिदान को सुनकर हमारे मन में तनिक भी देश प्रेम हिलोरे मारता है तो सही मायने में हम देशभक्त हैं। देश के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके परिवार पर आर्य समाज और महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी माँ ने उनका नाम भागोवाला रख दिया था, जिसका मतलब अच्छे भाग्य वाला होता है। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी तथा बंगला भाषा का ज्ञान था। जेल के दिनों में उनके लिखे खतों व लेखों से उनके विचारों का अंदाजा हम लगा सकते हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में भगत सिंह और उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह की शहादत से न केवल अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष को गति मिली, बल्कि नवयुवकों के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत बन गए। भारत और पाकिस्तान की जनता उन्हें आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी है। आज 23 मार्च को सिर्फ 23 साल की जिंदगी जीने वाले शहीद भगत सिंह को सारा देश गंभीरता और सम्मान के साथ याद करता है और इस दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। लीजिए, ज्ञात कविता के माध्यम से हम सब शहीद भगत सिंह के बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। नौजवान था वह पंजाबी, गजब शेर के दिल वाला। देश प्रेम का रस पीकर वह बन चुका था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी नहीं आती। भारत माता की परवशता अति बेचैन बना जाती। आज़ादी की लौ पर मरने वाला वह परवाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। हम स्वदेश आज़ाद करेंगे कसम वीर ने खाई थी। भारत के कोने कोने में उसने ज्योत जगाई थी।
बांध कफन सिर पे मशाल ले, क्रांति दूत था मुस्काया। गांव गांव में आज़ादी का परचम उसने था लहराया। इनकिलाब का नारा देने वाला वह मर्दाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। कर दी नींद हराम भगत ने अंग्रेजों की मार से, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुंकार से। लिए हाथ में दीप क्रांति का सबको राह बताने को, वीर भगत बढ़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को। मुर्दों में भी जान फूंक दे ऐसा एक तराना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। केंद्र सभा में बम निर्भय हो भगत सिंह ने था फेंका। अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था रोका। सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया। फांसी पर चढ़ गया वीर वह तनिक नहीं था घबराया। देकर अपनी जान क्रांति का दीपक उसे जलाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। भारत ने सचमुच सपूत अपना महान एक खोया था। सच है उस दिन भारत भूमि का बच्चा बच्चा रोया था। कुर्बानी उस वीर भगत की आओ सब मिल याद करें। आज़ादी की रक्षा के हित हम सब कुछ बलिदान करें। बलिदानी था उसे देश का नव इतिहास बनाना था। बलिदानी था उसे देश का नव इतिहास बनाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। मुझे इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला, तदर्थ मैं हेलो गुजरात और विशेष रूप से श्री सरस्वती चंद्र जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री देवेंद्र जी आचार्य साहब को। आप हेलो गुजरात के पैट्रन तो है ही, साथ ही साथ एक उत्तम शिक्षण शास्त्री, निष्ठावान प्राचार्य, डीन श्री, समाज सेवक, गरीब अनाथों के सच्चे हमदर्द, आध्यात्मिक विचार युक्त आदर्श जीवन जीने वाले उच्च कोटि के कवि और सबसे अधिक तो एक मिलनसार इंसान है। आइए सर जी, आपका सादर अभिवादन सह हार्दिक स्वागत है। माननीय श्री देवेंद्र आचार्य साहेब। आज शहीद दिन એટલે શહીદો પ્રત્યે આપણી શ્રદ્ધાનો દિવસ, શહીદોને પ્રેમ અંજલિ, સમર્પણ અંજલિ, હૃદયાંજલિ, ભાવાંજલિ, શબ્દાંજલિ અને કાવ્યાંજલિ અર્પણ કરવાનો દિવસ. શહીદ દિન એટલે એ શહીદો કે જે શહીદોની શહાદતને કારણે આપણો દેશ આઝાદ થયો અને આઝાદીના અમૃત ફળને આપણે ચાખીએ છીએ. એ ફળના મૂળમાં જે સદાને માટે પોતાના સર્વસ્વને અર્પણ કરી અને આ દુનિયામાંથી વિદાય લઈ ગયા, એના બલિદાનને યાદ કરવાનો દિવસ. એ માટે કહે છે કે અમે અમારી આજને અહીંયા ધરબી દીધી છે. આવતીકાલની તમારી આઝાદી અને તમારી આશાઓ અમર રહે એ માટે. કહેવાય છે કે બે વ્યક્તિઓ સીધા જ સૂર્યલોકને પામે છે, એક યોગી અને બીજો શહીદ. આ બંને સીધા સૂર્યલોકમાં પ્રવેશ કરે છે. એ શહીદોને આજે આપણે યાદ કરીએ, વંદન કરીએ, નમન કરીએ અને ભાવાંજલિને અર્પણ કરીએ. સદા વહેતી રહેશે સમર્પણની ધારા. એ શહીદોની આપણને પ્રેરણા આપશે. ખબર નથી અમારે પંથ શી આફત ખડી છે, ખબર છે એટલી કે માત ભારતની હાકલ પડી છે, માત ભારતની હાકલ પડી છે. એ શહીદોને નમન, એ શહીદોને વંદન,
એ શહીદોને કોટી કોટી વંદન. શહીદ દિન એટલે આઝાદીના અમૃત ફળ, એના મૂળ એટલે શહીદ દિન. આઝાદીના અમૃત ફળ, એના મૂળ એ શહીદ દિન. આઝાદીના બલિદાનની અણમોલ યાદ એ શહીદ દિન. આજની સ્વતંત્રતાના સમર્પણ યજ્ઞનો દિન એ શહીદ દિન. બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની ઘોરખોદી કરી ગુલામી દૂર એ શહીદ દિન. થાય શિથિલ લોકશાહી ત્યારે અર્પે યાદ અને પ્રેરણા એ શહીદ દિન. સ્વાતંત્ર્ય ઇતિહાસનો અમર સુવર્ણ પૃષ્ઠ એ શહીદ દિન. ગણી ફાંસીને ફૂલમાળ હસતા હસતા સિધાવ્યા સ્વર્ગે એ બલિદાન દિન એટલે શહીદ દિન. સદા હૃદયે દેશભક્તિ સંદેશ વહે ત્યાગ સમર્પણ ધારા એ શહીદ દિન. શહીદોના બલિદાનને કરીએ નમન વંદન, કરીએ ઋણ સ્વીકાર એ દિન એટલે શહીદ દિન. એટલે એ શહીદ દિન, એ શહીદ દિન. શહીદોને નમન હો, વંદન હો. શહીદોની શહાદતને કરીએ આજ નમન, દેશના સર્વ શહીદોને કરીએ આજ વંદન. હૃદયે આઝાદીની ધડકનો સંગ સદા રહેશે યાદ તમારી, દિલથી કરીએ કોટી કોટી વંદન. યાદ આવે શહાદત તમારી, કદી નહીં ભૂલીએ અમે અમર બલિદાન ગાથા તમારી. મળે જીવન અનેક પણ ના મળે અમર થવાની ઘડી, આજ યાદ આવે તમારી. નમન વંદન અમારા સદા રહેશે, હૃદયે ઋણ તમારા. તમે યાદ સદા વહેતી રહેશે. દેશ પ્રેમની સમર્પણ ધારા, દેશ પ્રેમની સમર્પણ ધારા, દેશ પ્રેમની સમર્પણ ધારા. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.